हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान का पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है पक्षियों के आवाज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पक्षियों के द्वारा बनाए गए आवाज़ को घोंसला कहते हैं। पक्षी अंडे देने और स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए घोंसला बनाते हैं। अतः घोंसला बनाने के लिए वे ऐसे स्थान चुनते हैं जहां उन्हें भोजन सरलता से प्राप्त हो जाए और उनके शत्रु भी वहां ना पहुंच सकें, जैसे पेड़, झाड़ियां, घरों की खिड़कियां आदि। घोंसला बनाने के लिए वे घास फूस, तिनके, रुई, धागा, कतरन, पत्तों आदि का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, पक्षियों द्वारा बनाए गए आवास को क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं, जिसमें वह अपने अंडे रखते हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए वह घोंसला बनाते हैं। ठीक है। और ये किन किन चीज़ों से घोंसला बनाते हैं? घास फूस, तिनकी, रुई, धागा, कतरन, पत्तों आदि का प्रयोग करके अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी पक्षी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। आइए इनके विषय में और अधिक जानते हैं। गौरैया, कबूतर, चिड़िया आदि अपना घोंसला घरों की छतों, रोशनदानों, छप्परों आदि में बनाते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए नरम घास फूस, पंख, कपड़ों की कतरन, रुई आदि का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जो गौरैया, कबूतर, चिड़िया आदि अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? घरों की छतों, रोशनदानों, छप्परों आदि में बनाते हैं। और घोंसला बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? नरम घास फूस, पंख, कपड़ों की कतरन, रुई आदि का। ठीक है, आगे। बया पक्षी सबसे सुंदर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला पेड़ की पतली डालियों से नीचे लटका हुआ होता है। यह गहरे प्याले की तरह होता है, जिसमें केवल नीचे की ओर एक द्वार होता है। यह पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए महीन घास फूस, धागों, पत्तियों की लंबी एवं पतली कतरन आदि का प्रयोग करती है। तो बच्चों, जो बया पक्षी है वो अपना घोंसला सबसे सुंदर बनाती है। जैसे कि यहाँ पर दिख भी रहा है, एक प्याले की तरह अपने घोंसले को बनाती हैं और एक नीचे की तरफ एक छिद्र होता है जिससे वो आने जाने का काम करती है। ठीक है, और बनाने के लिए क्या प्रयोग करती है? घास फूस, धागों, पत्तियों की लंबी एवं पतली कतरन आदि का प्रयोग करके अपना घोंसला बनाती है। आगे। चील तथा गिद्ध अपना घोंसला वृक्षों की मजबूत शाखाओं के बीच बनाते हैं। इनके घोंसले आकार में बड़े होते हैं। ये अपना घोंसला बनाने के लिए पेड़ों की लंबी तथा मजबूत टहनियों तथा सूखी घास व पत्तियों का प्रयोग करती है। तो बच्चों, जो चील और गिद्ध होते हैं वो अपना घोंसला कहाँ पर बनाते हैं? वृक्ष की मजबूत शाखाओं पर। ठीक है, और इनका जो घोंसला होता है वो आकार में बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले पेज पर। आपने क्या सीखा? अभी हम जो ऊपर पढ़ चुके हैं उसमें क्या सीखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पक्षियों द्वारा बनाए गए आवास को क्या कहते हैं? पक्षियों द्वारा बनाए गए आवास को घोंसला कहते हैं। आवास मीन्स होता है घर, और पक्षियों का घर क्या होता है? घोंसला। ठीक है, सबसे सुंदर घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों बया पक्षी। अभी हम ऊपर देखा है, बया का घोंसला बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। क्या आप जानते हैं कोयल एक आलसी तथा चालाक पक्षी है। यह अपना घोंसला नहीं बनाती तथा कौवे के घोंसले में अंडा देती है। बच्चों, जो कोयल होती है वो कैसी होती है? आलसी और चालाक। वो अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडों को कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में। अगला पॉइंट है, तीतर अपना घोंसला झाड़ियों अथवा ऊंची घास के बीच सुरक्षित स्थान पर बनाता है। यह अपना घोंसला बनाने के लिए भूमि में एक गड्ढा खोदता है और उसमें पंख द्वारा घास फूस बिछा देता है। तो बच्चों, जो तीतर होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? झाड़ियों अथवा ऊंची घास के बीच।
यह अपना घोंसला बनाने के लिए भूमि में एक गड्ढा खोद देता है और उसमें पंख तथा घास फूस बिछा देता है। आगे है, कठफोड़वा अपनी चोंच से पेड़ के तनों में छिद्र करके अपना घोंसला बनाता है। घोंसले को गर्म व आरामदेह बनाने के लिए वह लकड़ी की छीलन एकत्र कर उसमें बिछा देता है। तो जो कठफोड़वा होता है बच्चों, वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ की डाली पर। ठीक है, अपनी चोंच से वो एक गोल आकार का खोल बना देता है। ठीक है, और उसको आरामदायक बनाने के लिए क्या करता है? जो लकड़ी की छीलन होती है उसे उसमें घोंसले में बिछा देता है। आगे है, घोंसला बनाने के लिए दर्जी पक्षी चौड़ी पत्तियों की सिलाई अपनी चोंच से करता है। सिलाई के लिए यह धागा, पतली तथा लंबी घास आदि का प्रयोग करता है। और फिर इन पत्तियों के बीच में घास, रुई, ऊन आदि बिछा देता है। इससे घोंसला गर्म बना रहता है। तो बच्चों, जो दर्जी पक्षी होता है वो क्या करता है? जो पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उनको अपनी चोंच से सिल देता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या, रुई, ऊन आदि बिछा देता है जिससे वह गर्म बना रहता है। आगे, क्या आप जानते हैं दर्जी पक्षी के घोंसले में एक मोड़ होता है जिस कारण उसके अंडे नीचे नहीं गिरते। ठीक है बच्चों। आगे, पेंगुइन अपना घोंसला भूमि पर पत्थरों के बीच बनाती है। तो जो पेंगुइन होती है बच्चों, वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? भूमि पर पत्थरों के बीच में। आगे दिया हुआ है, पक्षियों द्वारा बच्चों की देखभाल। पक्षी अपने बच्चों की देखभाल किस प्रकार से करते हैं बच्चों? मादा पक्षी यानी जो फीमेल पक्षी होती है वो अपने घोंसले में अंडे देती है। कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। नर व मादा पक्षी यानी जो मेल और फीमेल होता है, मेल और मादा पक्षी मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। वे उन्हें शत्रु पक्षियों व जंतुओं से बचाते हैं। बच्चों के पंख निकल आने पर वे उन्हें उड़ना सिखाते हैं। थोड़ा और बड़े हो जाने पर वे उन्हें अपना भोजन स्वयं खोजना सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखने योग्य बातें, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं बच्चों, उनको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, पक्षियों के द्वारा बनाए गए आवास को घोंसला कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए ऐसे स्थान चुनते हैं जहां उन्हें भोजन सरलता से प्राप्त हो जाए। अगला पॉइंट है, पक्षी अपने घोंसले को आरामदायक तथा गर्म बनाने के लिए उसमें घास फूस, पत्तियां, रुई, धागे, कपड़ों की कतरन आदि बिछाते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।